अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं कि रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, आज जो टॉपिक लेकर आया हूं ये बहुत दिलचस्प टॉपिक है और ये एक इबादत गुजार, एक आलम दीन और शैतान के मुतालिक हदीस पाक है कि जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा हासिल होगा। तो आइए बिला ताखिर वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे यूट्यूब के नाजरीन, इल्म पाक में है इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। यहाँ उलमा ने चीन से मुराद लिए कि अगरचे तुम्हें बहुत दूर तक का सफर करना पड़े लेकिन फिर भी इल्म दीन जो है वो हासिल करो। और इल्म जो है ये मेरे रब की सिफत है, ये मेरे अल्लाह की सिफत है। इल्म दीन की बड़ी बरकत है, बड़ी फजीलत है। और उलमा के मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि फरमाया एक आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर ऐसे है कि जैसे मैं मोहम्मद की फजीलत तुम में से किसी एक अदना उम्मती पर है। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, आलिम के चेहरे को देखना ये भी इबादत है। आलिम का सोना और इबादत गुजार का रात भर का इबादत करना ये उससे अफजल है। आलिम दीन की बहुत ज्यादा फजीलत है। इबादत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ऐसी इबादत कि जो बगैर इल्म की जाए वो इबादत नहीं कहलाती, वो फिर बंदे को गुमराही की तरफ ले जाती है। ऐसा आबिद जो बगैर इल्म के अल्लाह की इबादत करता है वो शैतान का खिलौना बन जाता है। फिर शैतान उसे जैसे चाहे उसे बहका देता है। बगैर इल्म के इबादत कबूल नहीं होती। तो आइए एक हदीस पाक सुनाता हूं आपको। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रोजाना नमाज असर के बाद समुंदर के ऊपर इब्लीस लईन का तख्त बिछाया जाता है। शयातीन हाजिर होते हैं और अपने कारनामे सुनाते हैं। कोई कहता है मैंने आज जिना करवा दिया, कोई कहता है मैंने चोरी करवा दी, कोई कहता है मैंने सूद का कारोबार शुरू करवा दिया, कोई कहता है मैंने मियाँ बीवी में झगड़ा करवा दिया, तलाक करवा दी, कोई कहता है मैंने घरों में फसाद करा दिए, मैंने कत्ल करवा दिए। किस्म के बड़े बड़े गुनाह लोग गिनवाते हैं। एक शैतान खड़ा होकर कहता है कि आज मैंने एक बच्चे को मदरसे में जाने से रोक दिया। ये सुनना था कि शैतान अपनी तख्त से उछला और उछलकर खड़ा हो गया और नाचने लग गया, खुश होने लग गया और उस शैतान को बुलाया और सीने से लगा लिया और कहता है अंता अंता, हाँ हाँ तूने ही असल काम किया है। दूसरे जो शयातीन थे वो जल गए कि ये क्या, हमने इतने बड़े बड़े गुनाह करा दिए, सूद का लेन देन करा दिया, रिश्वत खोरी करा दी, हमने जिना करवा दिया, हमने शराब खोरी करा दी, हमने लड़ाई झगड़ा करवा दिया, हमने कत्ल व गारत गरी करा दी, हमने मियाँ बीवी के अंदर जुदाई और तलाक करवा दी। इतने बड़े बड़े गुनाह, और इसने एक बच्चे को मदरसे जाने से रोक लिया और शैतान इसको गले लगा रहा है, इस पर नाच रहा है। तो शैतान कहता है सुनो, जो कुछ तुमने किया है वो इस एक काम का सदका है। अगर उनके पास इल्म होता तो वो कभी भी जिना ना करते, अगर उनके पास दीन का इल्म होता वो कभी भी शराब खोरी ना करते, वो सूद खोरी ना करते, वो कभी भी रिश्वत खोरी ना करते, वो कभी भी आपस में तलाक और इस तरह के मामलात ना करते। अगर उनके पास इल्म दीन होता तुम कभी कत्ल ना करवा सकते, अगर उन लोगों के पास इल्म दीन होता। आओ मुझे ऐसी जगह बताओ कि जहां एक इबादत गुजार रहता हो लेकिन वो इल्म ना रखता हो और उस इलाके में एक आलिम भी रहता हो। तो उन शयातीन ने शैतान को बताया कि इस इलाके में इब्लीस अपने उन चेलों को लेकर उस जगह पहुंचा। नमाज फजर से पहले अजान फजर का वक्त था कि एक इबादत गुजार उस रास्ते से जा रहे थे। अब ये इब्लीस जो था ये इंसानी सूरत इख्तियार करके एक शीशी इसने ली अपने पास और उस इबादत गुजार को रोक कर कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, क्या बात है, जल्दी करो मैंने मस्जिद में पहुंचना है। ये कहता है हुजूर एक छोटा सा मसला है, सवाल है। कहता है ये शीशी है, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस शीशी में सातों जमीनों और सातों आसमानों को कैद कर सकता है? ये इबादत गुजार शैतान की तरफ देखकर कहता है तू पागल है, कहां अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी सातों जमीनें और सातों आसमान
और कहाँ ये इतनी छोटी सी शीशी, ये कैसे मुमकिन है? और ये इतनी बात करते हो गुस्से से आगे चले गए। अब शैतान अपने दूसरे शयातीन को मुस्कुरा कर कहता है, ये तो गया, इसका तो ईमान बर्बाद हो गया। क्यों? इसके पास इल्म ही नहीं था, तो अल्लाह की कुदरत पर यकीन और ईमान ही नहीं है। ये तो गया। जब सूरज निकलने के करीब था, नमाज फजर का इख्तितामी वक्त था, नमाज फजर कज़ा होने के लिए करीब थी, एक आलिम दीन जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ जा रहे थे। इसने रोका, सलाम किया। उन्होंने कहा, क्या बात है? कहता है, एक सवाल है। फरमाया, जल्दी करो, मेरी नमाज कज़ा हो रही है। पूछा, ये एक शीशी है हुजूर, क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके अंदर सातों ज़मीन और सातों आसमानों को कैद कर सकता है? उन्होंने देखकर फरमाया, मुझे लगता है कि तू शैतान है, मुझे लगता है कि तू शैतान लईन है। अरे बदबख्त, ये सातों ज़मीनों और सातों आसमान तो क्या, मेरे रब की कुदरत और ताकत इतनी बड़ी है कि ऐसी करोड़ों ज़मीनें और करोड़ों आसमान भी हों, फिर भी मेरे रब इसे शीशी में दाखिल फरमा सकता है। और ये कहते हुए वो जल्दी से चले गए। शैतान ने अपने दूसरे शयातीन को कहा, इसको इल्म दीन की बरकत ने बचा लिया, और उस इबादत गुजार की सारी इबादत इल्म ना होने की वजह से ज़ाया हो गई। मेरे यूट्यूब के नाज़रीन, इल्म दीन की बड़ी बरकत है। अगर मेरा ये वीडियो पैगाम आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को क्लिक करके नीचे कमेंट्स में अपनी कीमती और खूबसूरत राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।